बदतमीजी, मारे को नशे की हालत में मार के भाग गई थी। अब मैं थारे को बताऊंगा कि मारा कैसे जाता है। तू क्या समझ रही थी गांव से भागकर तू हमसे बच जाएगी? और फिर पति को तरक्की दिलवाने के लिए पत्नी को कुछ न कुछ कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है ना। और वो कुर्बानी है तेरी ये सुहागरात इन 4 पतियों के साथ। कर दिया। क्यों राव साहब, सब कुछ ठीक चल रहा है ना? सब ठीक चल रहा है। जैसे ही शंकर अपने माँ को लेने जाएगा, ये सब के सब नकली मेहमान यहाँ से निकल जाएंगे। और इन सब नकली मेहमानों में हम भी शामिल हैं। नहीं, हाँ? सिर्फ आप। मैं तो इस बंगले के बाहर निकल जाऊंगा चौकीदारी करने। शंकर यू लकी। थैंक यू सर। ये लो गंगा। लीजिए। समझ में नहीं आता, हम आप लोगों का ही एहसान का बदला कैसे चुकाई? लो कर लो बात। बड़े मियाँ से बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। आइंदा ऐसी बात की ना तो याद रखना मैं मारा भी करता। सर फोन आया है, शंकर की माताजी आ गई है। लो तुम जब भी आते हो अच्छी खबर लेकर आते हो। अरे भाई तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जल्दी माताजी को लेकर आओ, जल्दी जाओ, गाड़ी लेकर जाओ जल्दी। गंगा, मैं अभी गया और अभी आया। यार मंत्री हम आ तो गए, पर चोपड़ा ने शंकर को पार्टी से रफू चक्कर किया होगा या नहीं? भाई जी, चोपड़े की प्लानिंग एकदम सेट हुए। शंकर को कब का निकाल दिया होगा। पर उसने शंकर को भेजा कहाँ होगा? अरे हमने क्या लेना है उससे? हमारा मतलब गंगा से, शंकर से नहीं। आप बताते हम बदला कैसे लिया जाता है। बदला कैसे लिया जाता है? उस दिन तो तुम्हारी फट गई थी धोती। हमारे जगह तम होते ना तो थारा भी यही हाल होता। चल चल। माँ, माँ, यहाँ माँ वा कोई नहीं है बच्चों, सिर्फ बाप है, वो भी 5-5। क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम लोग? और यहाँ क्या कर रहे हो? हम चोपड़ा साहब के आदमी हैं और यहाँ इसलिए आए हैं ताकि तुम वहाँ वापस जा सको जहाँ से तुम आए हो। लेकिन चोपड़ा साहब ने खुद मुझे यहाँ भेजा है और वो तो मेरी शादी करवा रहे हैं। शादी? हाँ। और तुम्हारी? सुना दोस्तों, इसकी शादी हो रही है। अरे शादी सिर्फ गंगा की हो रही है। क्या? और सुहागरात भी हो जाएगी आज, वो भी 4-4 लोगों के साथ। हरामजादे! हम पूछे थे हमारा शंकर कहाँ है? बदतमीजी, मारे को नशे की हालत में मार के भाग गई थी। अब मैं थारे को बताऊंगा कि मारा कैसे जाता है। तू क्या समझ रही थी गांव से भागकर तू हमसे बच जाएगी? और फिर पति को तरक्की दिलवाने के लिए पत्नी को कुछ न कुछ कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है ना। और वो कुर्बानी है तेरी ये सुहागरात इन 4 पतियों के साथ। अरे रानी चाची कहाँ है? छोड़ दो देखो, अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम हमारे चंगुल से भाग जाओगी तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। हम जिस पंछी को एक बार पिंजरे में कैद कर लेते हैं वो फिर नहीं हो पाता। यो ठीक कह रही हो भाई जी, क्यों लड़के साथ थापड़ा थापड़ी करने लगी है? अरे ना, कब तक नहीं साली मानेगी तू? बस करेगी। ये मंत्री के कमजोर हाथ नहीं, ठाकुर की फौलादी पकड़ है मेरी जान।
हेलो, चोपड़ा हियर। क्या बक रहे हो? क्या हुआ? माय गॉड, होल्ड ऑन। उन्होंने तो शंकर को जान से ही मार डाला। खैर तुम फिक्र मत करो, पंचनामा तो मुझे को करना है ना। ला फोन मुझे दो। ओए, इंस्पेक्टर साहब से बात करो। हाँ, कैसे हुआ ये सब? हाँ ठीक है, तुम लोग रॉड से अपनी उंगलियों के निशान साफ करके ना रॉड को वहीं लग दो राज के पास। हाँ, और बाकी फ्लैट को ऐसे कर दो जैसे वहां को बात ही नहीं हुई, ठीक है? चोपड़ा, तुम गंगा को उसके फ्लैट पर भेज दो, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। शंकर, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। शंकर, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। शंकर, तुम नहीं जा सकते। शंकर, इसी लड़की ने शंकर का खून किया है। चलो। माय लॉर्ड, तमाम गवाहों और हॉस्पिटल की रिपोर्ट के अनुसार यह केस शीशे की तरह साफ है। माय लॉर्ड, एक आवारा लड़की गांव से भागकर शहर में आई और अपने आशिक के साथ बिना शादी किए रहने लगी। कत्ल की रात यह लड़की अपने उसी आशिक के साथ चोपड़ा साहब के जन्मदिन की पार्टी पर गई। वहां इसने जमकर शराब पी जो कि शंकर को पसंद नहीं आई। लिहाजा घर पहुंचने के बाद इन दोनों में जमकर लड़ाई हुई और वो लड़ाई हाथापाई का रूप धारण कर गई। और उसी हाथापाई में इस लड़की ने शंकर के सर पर रॉड के साथ इतने वार किए कि शंकर ने वही दम तोड़ दिया। ये झूठ है जज साहब, ये सरासर झूठ है। हम पर सारे इल्जाम गलत लगाए जज साहब। शंकर तो हमरा के प्यार करत रहा, फिर हम उसको क्यों मारूंगी? बल्कि इन लोगों ने मेरे शंकर को मार डाला और मेरी इज्जत भी लूट ली जज साहब। हॉस्पिटल से आई रिपोर्ट क्या ये झूठ बता रही है कि इस लड़की के साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ? इंस्पेक्टर मिनिस्टर चौधरी देव की राय और तमाम गवाहों के बयान क्या सब झूठ है? ये सबूत के लोहे की छड़ पर इसकी उंगलियों के निशान जज साहब कह रहे हैं और चीख चीख कर कह रहे हैं जज साहब कि शंकर का खून गंगा ने किया। झूठ है, ये सच है जज साहब। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिमा गंगा ने ही शंकर का खून किया है। लिहाजा ये अदालत मुजरिमा गंगा को जेर दफा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है। जज साहब, जब हमारे साथ ये नाइंसाफी कर ही रहे हो तो हमारे साथ एक इंसाफ कर दो। हमका हमारे शंकर की अस्थियां उठाने का एक हक दे दो, जिसको इन लोगों ने लावारिस की तरह जला दिया। जज साहब,
जले दिया। ठीक है, तुम जैसा चाहो वैसा ही शंकर का संस्कार कर सकती हो। गंगा, वो है तुम्हारे शंकर की राख। गंगा, हौसला रखो, जो होना था सो हो चुका। प्लीज गंगा, प्लीज बस कर गंगा, बस। कानून को अपने हाथ में मत लो गंगा। गंगा रुक जाओ। गंगा, धक्का दो और जोर से। कम ऑन। गंगा, इस गाड़ी के साथ सारी दुनिया के लिए आज गंगा मर चुकी है।